नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्र के साथ हर तरह की चुनौती जीवन में आने लगती है। वो बचपन में जो हमारे अंदर की ऊर्जा होती है, सौंदर्य होता है, उम्र के हर एक पड़ाव आते आते वो कमज़ोर पड़ने लगता है। लेकिन हर उम्र की अपनी एक खासियत और खूबसूरती है। बचपन की अपनी खूबसूरती है, जवानी की अपनी, तो बुढ़ापे का एक अलग सौंदर्य है। लेकिन एक फितरत है हमारे अंदर कि जो सीमाएं हमारे अंदर घटित होती है उसको हम कैसे रोकें। जैसे शारीरिक तल पर उम्र के साथ कमजोरियां आने लगती, परेशानियां आने लगती, बीमारियां आने लगती है, उसको हर व्यक्ति रोकना चाहता है और उसको रुकना भी चाहिए। और कई तरह के रिसर्च से साबित हुआ है कि अगर हम नियमित योगाभ्यास करें तो इस तरह की उम्र की जो पाबंदियां हैं उसको हम झुठला सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में पिछले दिनों एक खबर छपी थी जिसको हम लोगों ने अपने वशिष्ठ योगा के वेबसाइट के ब्लॉग में लगाया था, vyfhealth.org में आप जाएंगे कि 256 साल के एक शख्स ने बताई थी अपने लंबी उम्र का राज कि आखिर लंबी उम्र कैसे हो। तो वो कहानी है 1833 की, जिसको चीनी इतिहासकार ने एक शोध किया था, जिसको न्यूयॉर्क टाइम्स में छापा गया था। कई प्रमाण ऐसे मिले थे जिसमें 150 साल पूरे होने पर उस व्यक्ति को बधाई दी गई थी और उसके बाद भी ऐसे दस्तावेज थे जिससे पता चला कि वो 100 से ज़्यादा साल और जिया था। तो इस तरह से 256 साल। लेकिन खुद ही जब उनसे 150 साल से ज़्यादा पूरे होने पर जो कार्यक्रम हुआ तो उसमें पूछा गया कि क्या है राज लंबी उम्र का या हर तरह से फिट रहने का, तो उन्होंने एक पहला बात कहा था कि शांत रहो, जो योग की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम आसन प्राणायाम जो भी करते हैं वो इसलिए कि हमारे अंदर का अंतस पूर्णतः शांत हो जाए। तो पहला था शांत रहो, दूसरा कछुए की तरह बैठो, मतलब कछुए की तरह तुम्हारे अंदर स्थिरता है। और योग ने इसे ही कहा, पतंजलि योग सूत्र में हमने पढ़ा, स्थिरम सुखम आसनम, यानी शरीर की स्थिरता और मन की शांति आसन है। निश्चलम ज्ञानम आसनम, आत्म पूजा उपनिषद में हमारे ऋषियों ने कहा कि मन की स्थिरता ही आसन है। तो मन से कनेक्शन रहा उसका, तो कछुए की तरह, कछुआ कैसे चलता है एकदम सहजता से धीरे धीरे। इसलिए मैं अक्सर बोलता रहता हूँ कि योग में तेजी नहीं आनी चाहिए, ना सांसों में तेजी, ना आसन करने में तेजी। योग व्यायाम नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, और हर तरह का एक्सरसाइज व्यायाम आपके आयुष को कम ही करने वाला है। योग एक धारा है कि चलते हुए जैसे नदियां चलती है बिना जोर लगाए, उसी तरह योग आंतरिक गति को पैदा करता है जिसमें कोई जोर नहीं है। और तीसरा बात कहा कि कबूतर की तरह, ये उनका कहना था चीनी व्यक्ति का, कि कबूतर की तरह चलो। यानी जैसे कबूतर को हम देखते हैं कि ऑल टाइम कभी भी बैठे रहता है, तो एक्टिव जोन में रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है। तो उस तरह का एक्टिवनेस भी जब हम रहें, लेकिन एक्टिव रहें शरीर से और मन से शांत, तो ये तीसरा मैसेज था। और चौथा मैसेज था कुत्ते की तरह नींद लो। कुत्ते की तरह नींद लो, इसका अर्थ यही था कि किसी भी परिस्थिति में अच्छी तरह से नींद, तुम्हारे अंदर का सुकून बचा रहे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी। तो इन चार चीज़ों को तभी हासिल हम कर पाते हैं जब हमारे अंदर की साधना हो, योग हो। और योग करेंगे तो वाजिब तौर पे आपके शरीर में सर्कुलेशन पावर बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेट होगा, न्यूट्रिशन पहुंचेगा, डाइजेस्टिव फायर बेहतर काम करेगा। तो आप दूसरों के मुकाबले ज़्यादा उसी उम्र में यंग लगेंगे। यानी 40 की उम्र में जो आपके दोस्त दिख रहे हैं, जैसे अगर आप योगाभ्यासी हैं तो 40 की उम्र में 30 के दिखेंगे निश्चित तौर पर। तो ये उसका कमाल है। तो दूसरा, आपका आपका जैसे सेल बूढ़ा क्यों हो जाता है, यानी हम बूढ़े क्यों हो जाते हैं, हम ये पूछना चाहते हैं कि बूढ़े हम इसीलिए हो जाते हैं कि जब हमारा सेल मरता है तो उसकी जगह एक नया सेल, कोशिका स्थान ले लेती है। और ये प्रक्रिया जब तक चलती रहती है तो झुर्रियाँ नहीं आती। झुर्रियाँ तभी आती है जब ये प्रक्रिया स्लो हो जाती है या समाप्त हो जाती है। अगर ये प्रोडक्शन जारी रहा तो हम बुढ़ापे को टाल पाते हैं, झुर्रियों को झुटला पाते हैं।
लेकिन ऐसा नहीं है कि योग से अभ्यास से बुढ़ापा नहीं आएगा। उम्र अपने जगह पर अपना काम करेगा, लेकिन भीतर की तरुणाई बची रहेगी। इसलिए आज की पूरी प्रैक्टिस उसी शांति को, उसी तरुणाई को, उसी यौवनता को बचाने के लिए है, बनाए रखने के लिए है। इसीलिए वो सुन सुन के नहीं आएगा, बल्कि साधना में उतरने गढ़ने से आएगा। सीधे बढ़ते हैं साधना की तरफ। हमारे साथ आज योगी राहुल जी हैं, स्वागत करते हैं उनका। वो आपके साथ अभ्यास में आपको मदद करेंगे। सबसे पहले आज हम जो करने जा रहे हैं वो तमाम चीजें जो बॉडी के सर्कुलेशन को बढ़ाए, ऑक्सीजन को एक एक सेल तक पहुंचाए, और हर सेल में ऑक्सीजन पहुंचेगा तो आप सुंदर, स्वस्थ और दीर्घ आयु को प्राप्त होंगे। अधोमुख श्वानासन, डॉग पोज। दोनों हथेली को सामने रखेंगे, मैट के हाथों के बीच में दूरी, दोनों पांव के बीच में दूरी, पांव की उंगलियां अंदर। अब सांस लेते हुए घुटने को धीरे धीरे ऊपर करें, सांस छोड़ते हुए शोल्डर को प्रेस करें, थोड़ा सा नी को बैंड रखें, फिर धीरे धीरे अगर आपको कंफर्ट हो तो सीधा करें, नहीं तो बैंड रखें। तो पहला आसन जिसमें कुछ करना नहीं है, जैसे मैंने कहा उस चीनी बुजुर्ग व्यक्ति का, याद रखिए शांत होना। तो सिर्फ बैठ करके तो शांत हम रहते ही हैं, लेकिन अगर कोई एक्शन में भी हम शांत हो जाएं तभी वो हमारे अंदर की शांति जबरदस्त हो पाएगी। एक्शन में भी रिलैक्सेशन, यही है राज। आराम से देखिए, सर्कुलेशन फेस की तरफ बढ़ने वाला है, क्योंकि ब्रेन की तरफ, फेस की तरफ ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, और ब्रेन के तरफ ब्लड का सर्कुलेशन फेस के तरफ हो तो आप बिल्कुल ही अलग अंदाज में अपने आप को प्रकट करते हैं। धीरे धीरे वापस आएं, घुटने को नीचे रखें और हथेली को पीछे ले जाएं मार्जरी आसन के लिए। घुटने के बल खड़े रहेंगे, पांव की उंगलियों को बाहर रख सकते हैं, अंदर, जो भी कंफर्ट लगे, लेकिन शोल्डर रिस्ट एक लाइन पे रहे, वहां पे हिप और नी एक लाइन पे रहे। अब सांस लेते हुए सिर को ऊपर उठाएं, लोअर बैक को डाउन करें। सांस छोड़ते हुए राउंडेड मसल, स्पाइन, सिर नीचे। हर बार सांस लेते हुए सिर ऊपर करें, लोअर बैक डाउन हो जाए, कमर का निचला हिस्सा। सांस छोड़ते हुए अंदर की तरफ। ये प्रक्रिया जारी रखें। स्पाइन आपकी यौवनता का एक दूसरा घटक है। मैंने कहा भी पिछले दिनों कि जितना स्पाइन यंग, आप यंग है, इसीलिए पूरा अभ्यास में स्पाइन बहुत महत्वपूर्ण है। और ख्याल रहे कि आसन में हम लंबी गहरी सांस लेते छोड़ते रहते हैं, एक्सरसाइज में सांसों का ख्याल नहीं रहता। इसीलिए एक्सरसाइज से आप ऊर्जा खपत करते हैं और आसन में ऊर्जा को बढ़ाते हैं, क्योंकि मूवमेंट करके हम ब्लड के सर्कुलेशन को वहां पहुंचा रहे हैं और ऑक्सीजन धीरे धीरे पहुंच रहा है। तो वो हर अंग जो है नया यौवन को प्राप्त होता है, हर सेल यौवन को प्राप्त होगा तो आप कंप्लीट रूप से यौवन को प्राप्त होते हैं। अब यहां से धीरे धीरे शशांक आसन के लिए पीछे की तरफ बैठें, वज्रासन में। फिर पैर को फैलाएं, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर जाएं। ओवरऑल जो प्रैक्टिस आज की है, एक एक चीज समझाते रहेंगे कि क्यों ये आपको उम्र में सहायता है, देता है। जब भी आप आगे झुकते हैं तो ये आपके ब्लड के फ्लो को सिर के तरफ बढ़ाता है, तो मन की शांति होती है। और जितना आप शांत होते हैं, स्ट्रेस कम होता है, आपका तंत्र ज्यादा काम करता है, क्योंकि स्ट्रेस से आप कई तरह की बीमारियां, जैसे हार्ट की हो सकती है, ऑटो इम्यून डिजीज हो सकती है, आर्थराइटिस हो सकती है, बैक पेन हो सकता है, मनोवैज्ञानिक कई बीमारियां हो सकती है, तो आप बुढ़ापे को ग्रसित हो जाएंगे समय से पहले। धीरे धीरे फिर से अधोमुख श्वान आसन के लिए आएंगे। पांव की उंगलियां अंदर है, सांस लेते हुए ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए फिर से पेट को अंदर करें, सिर को नीचे, सिटिंग बोन को ऊपर उठाएं, शांत हो जाएं।
धीरे धीरे सांस लेते छोड़ते रहिए। अब यहां से धीरे धीरे अपने हाथों से चलते हुए पैर की तरफ बढ़ें। आपको दिक्कत हो तो घुटने को मोड़ें, घुटना मोड़ लीजिए। हाँ, सबकी सुविधा के हिसाब से। अब झुक जाए नीचे, इसी पोजीशन में झुके रहें, हाथ को बांध लें। हाँ, पाँव को सीधा कर सकते हैं, पाँव के बीच में गैप भी रख सकते हैं यहाँ पे, हिप डिस्टेंस अपार्ट। लेंथनिंग करें। फिर यही कोशिश है कि स्पाइन लंबा हो और ब्लड का सर्कुलेशन सिर के तरफ बढ़े। जिनको दिक्कत लगे वो घुटने को मोड़ के रखिए, बाकी लोग सीधा रखें। तो जब आप आसन में स्थिर होते हैं, ये आसन को इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा माना जाएगा, डाइजेस्टिव फायर के लिए भी अच्छा है। तो सब सिस्टम आपका तरोताजा होगा, तो जवानी आपके अंदर भरपूर रहेगी। हाथों को खोलेंगे धीरे धीरे, सांस लेते हुए ऊपर उठें, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। अब सामने आएंगे, दोनों पाँव के बीच में हिप डिस्टेंस अपार्ट, गैप इंटरलॉक करें। ओवरऑल बॉडी को स्ट्रेचिंग देंगे। अपने हील को धीरे धीरे पहले उठाएं और फिर हाथ को ऊपर उठाते हुए स्ट्रेच करें, दृष्टि एक जगह। धीरे से वापस आए। तो हर दिन इस आसन को कंप्लीट रूप से आप अभ्यास में लाइए। कई सीरीज हो चुकी है, अगर ऐसा लगता है तो अलग अलग सीरीज को एक एक दिन अपनाइए। हर दिन डिफरेंट डिफरेंट शरीर के तल पर चैलेंज मिले, शांति मिले, सर्कुलेशन बढ़े और अलग भाव के साथ अभ्यास करें। सूर्य नमस्कार के लिए सामने आएंगे। तो सूर्य नमस्कार हमारे अंदर का जो सिंपैथेटिक और नर्वस सिस्टम है और पैरासिम्पैथिक, उसके बीच का संतुलन है कि एक्शन में हम रिलैक्सेशन सीखें, और ये जीवन में होना जरूरी है। नहीं तो हम एक्शन में हमेशा तनाव लाते हैं और तनाव हमको बूढ़ा कर रहा है। दोनों पाँव को मिला लें। 1 नमस्कार पोजीशन, नॉर्मल सांस। 2 हाथ को बगल से खोलें, छाती के बराबर, उंगलियां खुली, पीछे जाएं, सांस भरें, सिर नीचे की तरफ, पीछे की ओर। 3 स्पाइन को लंबी करते हुए आगे बढ़ें। दिक्कत हो तो घुटना बेंड करें, शरीर को जहां तक कंफर्ट हो उतना ही झुकाएं, जोर जबरदस्ती ना करें। इनहेल, राइट लेग, सांस लेते हुए पीछे ले जाएं, घुटना नीचे रख सकते हैं। जिनको दिक्कत है घुटने को ऊपर रख सकते हैं, लेकिन नी और एंकल एक लाइन पे रहे, दृष्टि सामने। 5 पाँव की उंगलियां अंदर करें, घुटना ऊपर, और दूसरे पाँव को बगल में ले जाएं, दूसरे के। शोल्डर रिस्ट एक लाइन पे, हिप और शोल्डर एक लाइन पे, कमर को ज्यादा झुकाए नहीं। एक्सेल, सांस छोड़ें, घुटना, छाती, मस्तक, एल्बो बॉडी के साथ। सांस लेते हुए आगे बढ़ें, हिप फ्लैट हो जाए, पाँव की उंगलियां बाहर, थोड़ा सा उठेंगे, एल्बो बैंड ही रहेगा, एल्बो को शरीर के साथ चिपकाए रखें। एक्सेल, अधोमुख श्वानासन, हिप पीछे की तरफ, सिटिंग बोन ऊपर की ओर, शोल्डर नीचे। जिस पाँव को ले गए थे, इनहेल, राइट लेग स्टेप फॉरवर्ड। जिनको दिक्कत है दोनों घुटना नीचे रखें, फिर राइट लेग बढ़ाएं। सांस छोड़ते हुए दूसरा पाँव उठाएं, आपस में मिलाएं, नी बैंड रखें पहले, फिर झुकते हुए नी को सीधा करें, जितना झुक सकते उतना ही। इनहेल, लेंथनिंग करें, स्पाइन सीधी हो तब उठना है, कम अप साथ साथ करना है, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। एक्सेल, नमस्कार। हाथ सम स्थिति में एक और राउंड करेंगे। 1 2 3 स्पाइन लंबी करें, सांस छोड़ते हुए। 4 बाएं पाँव इस बार ले जाएं, 90 डिग्री पे देखिए, घुटना एंकल एक लाइन पे। 5 पाँव की उंगलियां अंदर करें, घुटना ऊपर उठ करें, पाँव पीछे ले जाए, लेकिन शोल्डर उसी जगह पे रहे, रिस्ट के साथ। एक्सेल, सांस छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार। इनहेल, भुजंगासन, सांस लें।
एक्सेल, अधोमुख श्वानासन। इनहेल, लेफ्ट लेग स्टेप फॉरवर्ड। एक्सेल, दूसरा पांव सिर नीचे, फेस रिलैक्स। इनहेल, लेंथनिंग योर स्पाइन। एक्सेल, नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार यहाँ पे 2 राउंड करते हैं। गर्मी का वक्त है, संध्या में काफ़ी है। अदरवाइज आप 5 राउंड या 10 राउंड कर सकते हैं अपनी सुविधा के मुताबिक। याद रखिए कि एक बार एक टाइम वीडियो को अच्छे से निहारें। जब कभी आप करते हैं अलग हट करके, अभी अभ्यास कर रहे हैं तो कभी कभी वीडियो को अच्छे से खोल के एक एक आसन को ढंग से समझें, और अगली बार जब करें तो साथ साथ वीडियो को खोल के अभ्यास करें। ये सबसे ज़्यादा तरीका अच्छा है ऑनलाइन अगर आप अभ्यास साथ में करते हैं तो त्रिकोणासन के लिए। तो एक कंप्लीट ओवरऑल शरीर का फिटनेस तैयार हो, ब्लड सर्कुलेशन पहुँचे, हर अंग आंतरिक और बाह्य काम करे, तो वाजिब तौर पे हम उम्र को झुठला सकते हैं कुछ हद तक, और स्वस्थ हो सकता है। 256 साल ना रहें, उम्र का कोई अपना महत्व नहीं है, लेकिन जब तक रहें शांत रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, ये इम्पोर्टेंट है। क्या राहुल? त्रिकोणासन के लिए राहुल जी आपके साथ अभ्यासरत हैं, आप भी रहें। राहुल जी का भी काफ़ी चेंजेज आया है, आप देखेंगे। कितना पहली बार राहुल जी जब मिले थे कौन सा साल था? 2018। बस 2 साल में कायाकल्प हुआ है काफ़ी ज़्यादा। 2018 का एक वीडियो है हमारा, उसमें देखिए राहुल जी कैसे गोल मटोल, और आज एकदम सुंदर सुनोला लड़का बन के घूम रहा है ना। तो इसीलिए जारी रखिए, योग अभ्यास से ही परिवर्तन आएगा। इसने कहा था सवाल क्या करें ना करें समझ में नहीं आता, कुछ नहीं, बस साधना में उतर जाइए, सवाल का बस इतना ही जवाब। तो हाथ ऊपर करें, दृष्टि रखेंगे, एक्सेल करते हुए आगे बढ़ें। शोल्डर को पांव के लाइन पे रखेंगे, चाहे हमको कम थोड़ा ही झुकना पड़े, वो वाजिब है। आप लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर से मिलाते हुए ऊपर करें, दृष्टि सामने। ये क्या करेगा? आपके पूरे पैर को तैयार करेगा, क्योंकि बुढ़ापे में एक बड़ी समस्या यही है कि हमारा पैर सब साथ देना बंद कर देता है। इसीलिए शुरुआत से अपने पैरों पे काम कीजिए, जड़, नहीं तो उम्र के एक पड़ाव में आकर के सहायता लेना पड़ता है किसी का। अगर आपने पैर और पैल्विक पे काम किया तो कम से कम ये झंझट नहीं रहेगी, ठीक है। इसलिए हर योग में तो हर चीज पे हम लोग काम करने जा रहे हैं, यही तो खासियत है योग की। धीरे धीरे वापस आए, चेंज करें, राइट को अंदर रखें, लेफ्ट को बाहर करें, सांस लेके फिर से ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए आगे बढ़ें, फिर धीरे धीरे नीचे जाएं। देखिए शोल्डर अलाइन है क्या नहीं, दोनों शोल्डर को एक लाइन पे लाएं, छाती उभरी हुई हो, दृष्टि ऊपर, सांस लेते छोड़ते रहना। और जब आप लेफ्ट की तरफ वजन दे रहे हैं तो ख्याल रहे कि राइट का ध्यान नहीं हटता, तो उसको दबाए रखें धरती के साथ पूरी तरह। ये हो सकता है कि जिस तरफ आपका वजन जाएगा दूसरी तरफ ध्यान हट जाएगा। सांस लेते हुए ऊपर आए, इन्हेल, हाथ को नीचे करते हैं, पांव को अंदर करें, राइट वाले को पांव को बाहर करें, पार्श्व कोणासन, थोड़ा सा पैर को त्रिकोण से खोलेंगे, पैल्विक को सामने रखेंगे, एकदम से टर्न नहीं होने देंगे, नी को बैंड करें पार्श्व कोणासन के लिए, साथ साथ करते जाइए। पैर जिनका नहीं खुला है खोलेंगे। और आजकल तस्वीर नहीं भेज रहे हैं सब लोग, बीच बीच में भेजते रहिए, मुझे अच्छा लगता है। हाथ रखें एल्बो को। एक मैं लिंक आपको नीचे कमेंट में दे दूंगा, वो ये वशिष्ठ योग गुरु धीरज कम्युनिटी पेज है फेसबुक पर, उस पर कोई भी व्यक्ति ज्वाइन करके अपनी किसी भी तस्वीर को रख सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही लोग रख सकते हैं, कोई भी समान व्यक्ति। तो आप वहाँ ज्वाइन कीजिए और रोज वहाँ पे फोटो डालिए, सबको उत्साह बना रहेगा। शोल्डर को अलाइन करेंगे, लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये पैरेलल आना चाहिए, तो उसके लिए जितना हम ज़्यादा, अगर नहीं ज़्यादा हो पाता तो कोई बात नहीं, अभी जितना कंफर्ट में उतना करें। रोज के अभ्यास से ही सुधार होती है। सांस लेते हुए ऊपर, राइट को अंदर करें, थोड़ा सा बैलेंस लगे, ज़्यादा पैर हो गया तो कम करके फिर एडजस्ट करके लेफ्ट की तरफ जाएं। पैल्विक को सामने रखें, नी को बैंड करें और लेफ्ट हैंड को ऊपर लाएं, दोनों शोल्डर को एक करेंगे, चेस्ट को ओपन करेंगे, स्पाइन को लंबी करेंगे और हाथ को ऊपर खींचेंगे, शांत रहें।
आप आसन में ऐसे रहें जैसे कुछ कर ही नहीं, बस अलर्ट होकर के अपने शरीर की भाव भंगिमा को महसूस करते जा रहे हैं। धीरे धीरे वापस आए, फिर से पांव को मिला लीजिए। वाह, अभ्यास जारी है। प्रसारित पाद उत्तानासन, पांव को खोलें, कमर पे हाथ, लगातार करते जाएंगे तो कुछ हो ना हो, लॉकडाउन में आप लोह पुरुष तो होने ही जा रहे हैं, ये कन्फर्म है। तो जो कन्फर्म कर रहे हैं वो लिख दीजिए लक्ष्मीबाई लोह पुरुष, कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई लोह पुरुष लिख दीजिए, कोई लक्ष्मीबाई। कमर पे हाथ, स्पाइन लंबी, प्रसारित पाद उत्तानासन के लिए स्पाइन को लंबी करते हुए आगे झुकेंगे, सांस छोड़ते हुए, नी को बेंड करें और ब्लड के सर्कुलेशन को फेस की तरफ आने दें। तो ये फिर से वही पोस्चर है जिसमें हमको शांति मिलेगी, और शांति से ही हमारा स्वास्थ्य बेहतर होगा, हार्मोन संतुलित रहेगा और उम्र का गलत असर दिखेगा नहीं। और ऐसे कई सारे उदाहरण हैं कि लोग समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअल में एक योगी का उम्र क्या है, अगर वो सचमुच में अभ्यासी है तो। हालांकि इसके बावजूद कि खान पान आज गड़बड़ है, हर जगह पेस्टिसाइड है, खाने में कोई भी अनाज हो केमिकल का उपयोग हो रहा है, जेनेटिकल मॉडिफाइड बीज से अनाज और दूसरे चीजें तैयार हो रही हैं, तो उसका स्वास्थ्य पे एक अलग बुरा असर हो रहा है। फिर भी अगर हम योग को पकड़े रहें, शांति से रहें आसन में, तो परिवर्तन आएगा। कमर पे हाथ रखें, धीरे धीरे स्पाइन लंबी करते हुए वापस आए, सांस छोड़ते हुए आपस में पांव को मिला लें। अब धीरे धीरे वृक्ष आसन के लिए तैयार हो जाइए। राइट पांव को सीधा रखें, पंजे को उंगलियां खोलने पहले ही, लेफ्ट वाला पंजे को पैर के सीधा में रखें, नी और शोल्डर एक लाइन में, दृष्टि एक जगह। याद रखिए बेसिक आसन में लेस इज मोर अगर सिस्टमैटिक किया जाए बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। और 7 सीक्रेट ऑफ लॉन्ग लाइफ यानी 7 रहस्य जीवन में को लंबी उम्र प्राप्त करने के लिए एक आर्टिकल छपा था काफी साल पहले। उसमें बस कहा गया था एक पैर पे अगर आप बैलेंस करते हैं तो आपकी उम्र बढ़ जाती है। उसका कारण यही था कि एक पैर पे बैलेंस करने से आपके मन में एक शांति आती है, और मन के शांति से सारा संतुलन आपके शरीर में बनता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और दूसरा, ये सिखाता है आपको कि पूरा पैर मजबूत हो गया, पैल्विक का हिस्सा स्ट्रांग हो गया, तो अपर बॉडी को ठीक ठाक सहूलियत मिलती है, सपोर्ट मिलता रहता है उम्र। तो ये इम्पोर्टेंट है। देखते रहिए, अभ्यास करते रहिए। हाथ को थोड़ा थोड़ा दीवार के साथ भी सहारा ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं। बगल में हाथ रखें, गिर जाए तो फिर से वापस आ जाना है, कोई कंपटीशन नहीं है। वापस अब हाथ को धीरे धीरे नीचे, फिर पैर, दूसरे पैर, घुटना शोल्डर के लाइन पे, पांव की उंगलियां ओपन और दृष्टि एक जगह। यही बैलेंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। चेंज। तो आसन में वेरिएशन ये सिखाता है कि जीवन भी बदलता रहता है, एक जैसा नहीं रहता है। तो उस बदलाव में भी हम कैसे शांत रहें और अपने को संतुलित रखें। अब ये एक बदलाव है, हम लोग कभी भी घर में इस तरह से बंद रह करके नहीं बिताए थे जीवन, लेकिन इस बदलाव को स्वीकार करेंगे तो आपके अंदर परिवर्तन आएगा। और प्रकृति तो बदल रही है, उसको भी मौका मिला है। प्रदूषण कम हो रहा है तो प्रकृति अपने आप को हील कर रही है, नदियां अपने आप को हील कर रही है। तो आप भी हीलिंग प्रोसेस में लग जाएं।
अच्छा है, हर चीज़ बदलाव के वो प्राप्त हो, सुंदर हो, उससे हमको भी लाभ होने वाला है। जय हो। वापस अब मकर आसन में लेट जाइए। 1 मिनट की शांति। सलभ आसन के लिए दोनों पांव को आपस में जोड़ें, हाथ को थाई के अंदर ले चलें, दोनों पांव को मिला लें आपस में। तो उम्र के साथ एक बड़ी समस्या क्या है कि कमर का कमजोर पड़ते जाना। तो जवानी रहने के लिए कमर हमारी एकदम स्ट्रांग रहना चाहिए, नहीं तो सामान्य दिनचर्या भी होना मुश्किल हो जाता है। अब धीरे धीरे दोनों पांव को या एक पांव को हवा में उठाएंगे, दोनों पांव को जो उठा सकते हैं दोनों उठाइए सांस लेते हुए। इससे लोअर बैक यानी कमर का निचला हिस्सा जो लंबर स्पाइन है वो मजबूत होता है, और वहां का मसल, तो आप अपनी स्पाइन को सीधा रख पाते हैं। और स्पाइन के सीधा रहने से आपके कई आंतरिक ऑर्गन में प्रेशर नहीं आता है, दबाव नहीं पड़ता है, और इससे आप लंबी उम्र को प्राप्त होते हैं। धीरे धीरे वापस आए, हाथ को बगल में रखें। शलभ का प्रकार 2, सांस लेते हुए सिर को उठाएंगे और फिर पैर को भी। हाथ का सपोर्ट बनाए रखिए, दोनों पांव को मिला भी सकते हैं या थोड़ा सा गैप रखें, जो आपकी सुविधा में लगे। दृष्टि ऊपर हो, छाती को उभार रहे हैं, सांस लेते छोड़ते रहिए। इससे हार्ट लंग्स मजबूत होगा, बैक मजबूत होगा। वापस आए। और हृदय मजबूत नहीं हो तो ब्लड का सर्कुलेशन कौन करेगा, लंग्स अच्छा नहीं हो तो ऑक्सीजन कौन पहुंचाएगा। इसलिए योग हर चीज की हिफाजत है। अब जिम में आप जाके सिर्फ बाइसेप, ट्राइसेप और एप्स स्ट्रांग कीजिएगा, बाकी कहाँ जाएगा। तो इसीलिए इन तमाम चीजों का ख्याल रखना है। अब विमान आसन के लिए दोनों हाथ को बगल में खोल के रखेंगे, पैर को थोड़ा सा खोलेंगे, सांस लेते हुए इनहेल अप। विमान आसन भी सेम है, और ये आसन एकदम से बुजुर्ग लोग भी कर सकते हैं। सूक्ष्म व्यायाम करते रहते हैं, इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। ज्वाइंट के साथ साथ आपको चाहिए कि आंतरिक अंग मेरा मजबूत रहे। जो ऐसे ऐसे कर लेंगे ज्वाइंट तो मजबूत, क्या होगा, थोड़ा हलचल हो जाएगा। इसके थोड़ा मान लीजिए 5 बार ब्रीदिंग नहीं रुक पाए, 2 ही ब्रीदिंग रुके, 2 बार रिपीट करें, धीरे धीरे वापस आए। लेकिन करें आसानी, व्यायाम नहीं। शांत हो जाए। अब धनुरासन के लिए दोनों पांव को आपस में मिलाएं, नी को थोड़ा गैप के रखेंगे, हिप डिस्टेंस पे, ज़्यादा बाहर की तरफ भागे नहीं। जो धनुरासन नहीं कर पाएंगे उसको फिर से विमान आसन या सलभ आसन का जो दूसरा प्रकार है उसको रिपीट करें। ठीक है, सांस लेते हुए धीरे धीरे शरीर को ऊपर उठाएंगे। आपका हाथ एकदम सीधा रहे, स्ट्रेच रहे, और उतना ही उठे जितना शरीर इजाजत दे। सांस को फ्री करें, लेते छोड़ते रहें। आसन में आते हुए सांस लिया, फिर नॉर्मल सांस बनाए रखें। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाए। फिर से मकर आसन में विश्राम, एक्शन के बाद रिलैक्सेशन। अब यहाँ से अधोमुख श्वान आसन, डॉग को फिर से कीजिए। सब लोग नी को बैंड रखिएगा। इस बार सभी लोग करेंगे नी को बैंड थोड़ा, ताकि बैक को रिलीफ मिले ज़्यादा। सांस लेते हुए उठाएं, हाँ, शोल्डर प्रेस करना है आपको, तो स्पाइन रिलीफ हो जाएगा। अब घुटने के बल खड़े हो जाएं। उष्ट्रासन करेंगे यहाँ पर। तो उष्ट्रासन काफ़ी इफेक्टिव है स्पाइन के लिए, बैक मसल्स के लिए, और सबसे अच्छा है आंतरिक अंगों के लिए।
हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी, पेनक्रियास सबको झंकृत कर देता है। फिर तो युवा ही रहेंगे ना। इसलिए आंतरिक रूप से अगर हरा भरा रहे हैं तो बाहर तो हरापन आएगा ही। फॉर एवर ग्रीन, तो जिनको दिक्कत हो वो मॉडिफिकेशन 3 बैक को सपोर्ट कर सकते हैं, या जिनको ज्यादा दिक्कत लग रहा हो एक इस आसन को स्किप करके विमान आसन पुनः कर सकते हैं। हर आसन का असर हो जाता है अपने आप। हाथ को पीछे ले जाएं सपोर्ट के लिए, उंगलियां खोलें, सांस लेते हुए स्पाइन लंबी करें, सांस छोड़ दीजिए, मूल बंद लगाएं, उड्डयन बंद हल्का सा आएंगे। अब सांस लेते हुए पीछे की ओर जाएं, सांस लेते हुए जाना है, ये ध्यान से निर्देश को सुनना है। अब कंफर्ट हो तो एक एक हाथ को नीचे की तरफ ले चलें, पैल्विक को सामने करेंगे, चेस्ट को ऊपर की तरफ करेंगे और सिर नीचे की ओर, इस तरह करेगा। जिनकी कम है फ्लेक्सिबिलिटी, पांव की उंगलियां अंदर भी कर सकते हैं इस तरह से। लेकिन 3 डायरेक्शन में आप ये आसन को करें। वापस आ जाएं, सपोर्ट पहले दें, फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, सांस छोड़ के शशांक आसन, फिर से रैबिट पोज। बैक को पूरा रिलीफ कर देना है। बैठ जाएं। दंडासन में दोनों पैर को आगे खोल लीजिए, सिटिंग दंडासन। तो स्पाइन पे काम करते रहना है, पूरा लचीला स्पाइन, यंग स्पाइन आपके अंदर की यौवनता को बनाए रखेगा। अर्ध मत्स्येंद्रासन, बैक बेंडिंग ज्यादा हो जाए तो बीच में ट्विस्टिंग कर ले, फिर आगे झुकें। नी को बेंड करें, राइट वाले को अपोजिट डायरेक्शन में रखें, दूसरे पांव को बेंड करें, पीछे ले जाएं, स्पाइन को सीधी करें, हाथों से पकड़ करके लंबी स्पाइन। अब सांस छोड़ते हुए राइट हैंड को पीछे ले जाएं, या जो भी हाथ आपका हो, और अपोजिट हैंड से घुटने की तरफ शोल्डर को लाएं। सांस लें, फिर से लंबी स्पाइन करें। सांस छोड़ें तो पहला ट्विस्टिंग नाभि से, फिर छाती से, फिर शोल्डर से, फिर नेक से। सांस लेते छोड़ते रहिए। सबसे बेस्ट उपाय है कि अभी इस आसन को आप हमारे साथ कर रहे हैं और कल इसी वीडियो को फिर से ये अपलोड हो जाता है, फिर से मॉर्निंग में दोहराएं। बार बार रिपीटेशन से ही उसमें बेहतरी आती है, तैयारी होती है। धीरे धीरे वापस आएंगे दूसरे साइड के लिए। चेंज करेंगे पैर, पोजीशन चेंज करें, लेग की स्थिति चेंज करें, स्पाइन को लंबी करें पकड़ के, सांस छोड़ते हुए हाथों की स्थिति को सपोर्ट करें। आप चाहें तो थोड़ा मॉडिफिकेशन में भी ट्विस्टिंग कर सकते हैं जिनको दिक्कत है, और स्पाइन को फिर से लंबी करें। सांस छोड़ते हुए पहला ट्विस्ट नाभि से, छाती से, फिर गर्दन, शोल्डर, और शांत होकर के सांस लेते छोड़ते रहें। आसन की स्थिति में पहुंचकर स्थिर होना और सांस बनाए रखना सजगता को तैयारी का सबसे अहम अंग माना जाता है। धीरे धीरे वापस आएंगे पश्चिमोत्तानासन के लिए। स्पाइन लंबी करें, पाँव को लंबा करके, उंगलियां अंदर की तरफ, एंकल अंदर की तरफ, हाथ सांस लेते हुए ऊपर करें। ऊपर करना क्या है, कर्मकांड नहीं है, बल्कि स्पाइन को लंबी करनी है, और सांस छोड़ते हुए आगे चलें। पहले अंगूठा पकड़ें, पहला पोजीशन, एल्बो को ऊपर रखें, सांस छोड़ते हुए आगे झुकें, रिलैक्स। जहां तक झुक सकते हैं। अगर आपको बेंड करना है घुटना तो बेंड कर लीजिए, लेकिन पेट के ऑर्गन का, आंतरिक अंगों का मसाज ज्यादा हो। तो ये पूरा आपके लिए, डायबिटीज जिनको है, आंतों का रोग है, कोलाइटिस है, लीवर में किसी तरह का सूजन रहता है, प्रॉब्लम हो रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन ठीक नहीं जा रहा है, किडनी का इशूज है, ये सब धीरे धीरे ठीक होगा। लेकिन याद रखिए, ये आसन किए और ठीक हो गया ऐसा चमत्कार नहीं होता है। रोज रोज हमारा शरीर बिगड़ रहा है, हमको रोज रोज उसको व्यवस्थित करते रहना है। इसमें जो ज्यादा होगा वो वही दिखेगा। इसलिए नित्य अभ्यास, दीर्घकाल, शास्त्र में कहा गया है, लंबे समय तक।
अब आप दूसरे वेरिएशन के लिए अगर कंफर्ट हो तो आप हाथ को ऐसे रख सकते हैं। तो दीर्घ काल मतलब लंबे वक्त तक, निरंतरियम यानी लगातार अभ्यास करना है, और सत्कार सेवितो यानी सिस्टम से, गलत तरीके से नहीं, और श्रद्धा से। अगर गलत तरीके से अभ्यास कर रहे हैं तो उसका कोई रिजल्ट नहीं बल्कि नुकसान है। इसलिए कोई गलत सिखाते हैं, गलत पद्धति को आगे बढ़ा रहे हैं तो मुझे सही नहीं दिखता है, क्योंकि इससे लाखों का जीवन से खिलवाड़ हो रहा है। अब सांस लेते हुए हाथ को आगे करें और धीरे धीरे ऊपर बढ़ें। तो योग सिखाना एक बड़ी जिम्मेदारी है, ये कोई साधारण कार्य नहीं है, इसीलिए जिम्मेदारी का इसमें बहुत महत्व है। जानो शीर्षासन, एक पैर को बेंड करेंगे, 90 डिग्री हो जाएगा पूरा। सांस लेते हुए हाथ को ऊपर करें, स्पाइन लंबी हो गई सबकी। सांस छोड़ें, एंकल को अंदर स्ट्रेच करें, नी कैप को लिफ्ट करें। जितना पाँव अंदर के तरफ उतना स्पाइन बाहर की तरफ जाएगा। जहां पे भी आप रह सकते हैं शांति से रहें। धीरे धीरे वापस आएंगे, साइड चेंज करें दूसरी ओर। फिर सांस लें, इनहेल अप, एक्सहेल, बेंड फॉरवर्ड। स्थिरम सुखम आसनम, तो स्थिरता और शांति। तो पतंजलि ऋषि कुछ और बता रहे हैं और आज कुछ और ही उनके नाम से करवाया जा रहा है। आज पतंजलि आए जाए, प्रकट हो जाए, बोले ये सब क्या चल रहा है भैया, क्या धांधली मचा रखे हो योग में। इसीलिए ऐसा उनको ना लगे हमारे ऋषि मुनियों को, तो प्राचीन पद्धति से योग को आगे बढ़ाते रहना है। हम सबका ये जवाबदेही है। सांस लेके ऊपर आए, एक्सहेल, बद्ध कोणासन, बटरफ्लाई पोजीशन। तो बद्ध कोण क्या करेगा, आपके हिप ओपनिंग, और जितना हिप ओपनिंग होगा उतनी ज्यादा निगेटिव ऊर्जा आपकी बाहर जाएगी। ये माना जाता है, शास्त्र कहता है कि क्रिएटिविटी एंड पॉजिटिविटी को, स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत कर हिप ओपनिंग आपकी धनात्मकता को, सृजनात्मकता, हाँ यानी सृजन, क्रिएटिविटी ही को एक्टिव करता है। थोड़ा संस्कृत के एक शब्द काफ़ी मिस्ट्री होते हैं। सांस लें, छोड़ते हुए आगे बढ़ें। अगर आपको कंफर्ट नहीं है तो इसी पोजीशन पे जितना ज़्यादा शरीर जा पाता है उतना में स्थिर रहें। हवाओं का जोर बना है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए आप मत कहिए कि तेज हवाओं की आवाज़ आ रही है। पवन देव पे किसका बस हो सकता है। धीरे धीरे वापस आए। अब सेंटर पॉइंट पे बैठेंगे। अब मणिपुर चक्र के लिए कुछ करें। हाँ, इधर सामने नवासन, अर्ध नवासन और नवासन, ये दोनों करेंगे। सेंटर पॉइंट पे बैठ के बैठ जाइए ताकि आप गिरें तो नीचे पूरा लेट जाएं। दोनों पाँव को बेंड करके ऊपर उठाइए सांस लेके। हाँ बस इतना ही। हाथों को खोले, सामने ले जाएं, छाती ओपन रहे, स्पाइन सीधी। 5 ब्रेथ रुकेंगे। 1, सांस लेते छोड़ते रहें। 2, मूलबंद लगाएं, द्वार का संकुचन। 3, 4, 5, धीरे से पाँव को नीचे कर दें, लेट जाएं। पीठ के बल, ये नाभि मजबूत करेगा, जो आपका मणिपुर यानी आपका केंद्र बिंदु है शक्ति का, तो पूरे शरीर का नींव है, पिलर। पिलर स्ट्रांग रहेगा तभी तो उसमें यौवन का स्थापना होता रहेगा। इसलिए हर चीज देखिए योग में है, संतुलित किया जा रहा है सब तरह से। अर्धनवासन के लिए पैर को उठाएंगे, सिर को उठाएंगे, स्पाइन लंबी करेंगे, चेस्ट ओपन, फेस रिलैक्स।
राहुल जी देखिए थोड़ा कांप रहे हैं। हाँ, थोड़ा मणिपुर स्ट्रांग करवाना पड़ेगा इनका। हाँ, जय हो। वापस रिलैक्स रिलैक्स। वाजिब है। आपका भी कांप रहा होगा जो देख रहे होंगे। सेतु बंधासन सबसे जरूरी आसनों में से एक मैं मानता हूँ, इसीलिए रोज करवा रहा हूँ आपको। अधोमुख और सेतु बंध सबसे प्यारा सब है मेरा ये। बगल में हाथ रखें, सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाएं पैल्विक रीजन को, लेकिन पाँव को हिलाएंगे नहीं, पाँव को दबाएंगे जमीन पे। इंटरलॉक करें फिंगर ताकि शोल्डर में ओपनिंग लगे, और पाँव को दबाते हुए और पैल्विक को लिफ्ट करें। शोल्डर स्थिर रहे, गर्दन स्थिर रहे, हाथ खोल के सपोर्ट दें बैक को। बैक को सपोर्ट दीजिए, नीचे से हथेली जितनी कंफर्ट हो उतना ही। पाँव को सीधा रखना है, थोड़ा थोड़ा तिरछा होने लगता है। शांति बनाए रखिए। अब सांस, इसमें वशिष्ठ प्राणायाम, सांस लेके पेट फुलाएं। वशिष्ठ प्राणायाम पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जारी किया गया है कि कैसे वशिष्ठ प्राणायाम एक संजीवनी बूटी की तरह आज के वर्तमान समय में है। सहज है, सरल है, बहुत असरदार है, शरीर को शांति और कंफर्ट देता है। तो उसके 3 प्रयोग किए गए हैं। कुंभक का इस्तेमाल है, बंध का इस्तेमाल है, उद्यान बंद, मूल बंद का इस्तेमाल है। तो उस वीडियो को जरूर देखिए और रोज रोज अभ्यास में लाइए। शेयर भी करें जरूर। साफ है, धीरे धीरे वापस आए। अब नी को चेस्ट के तरफ ले चलें, टाइटली हग करें। अब यहाँ पर हम लोग सर्वांगासन करेंगे। जिनको सर्वांग में दिक्कत होती है वो विपरीत करनी करेंगे, जबरदस्ती ना करें सर्वांगासन। विपरीत करनी बता दिया है कि दीवार के साथ पांव लगा के रहेंगे। सर्वांगासन को लेकर के एक वीडियो भी बनाया है कि कैसे सर्वांगासन सभी हमारी लंबी उम्र में सहायक है। उस वीडियो को भी आप देखिए एक बार, उसमें बहुत सारे तर्क को दिया गया है। उसी तर्क को यहाँ दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, आप समझ लें। बगल में हाथ रखें, सांस लेते हुए धीरे धीरे घुटने को पीछे ले जाएं आराम से, और फिर हिप को उठाएं, हलासन थोड़ा पोजीशन, फिर सपोर्ट बैक को दें और पैर को उठाते जाएं। जबरदस्ती सर्वांगासन नहीं करना है, पूरा सीधा नहीं हो चलेगा, थोड़ा तिरछा पैर रखें। पाँव की उंगलियां बाहर की तरफ, उंगलियां पीछे की सारी खुली हुई, एल्बो एक दूसरे से जितना नज़दीक आ सके। अब शांत हो जाएं। चिन्ह को छाती के साथ लगा के रखें। किन्हीं को गर्दन में लगता है, प्रेशर आता है, तो आपको शोल्डर के पास पहले से ही सपोर्ट लगाना पड़ेगा। कभी मैं अलग से उसको करके दिखाऊंगा। आसन में रहिए कम से कम 1 मिनट, सांस लंबी गहरी बनाएं। सर्व अंग आसन, यानी सभी अंग को जो सुंदर करे, संतुलित करे। इसमें 5 प्राण एक्टिवेट होता है। सब तरह का जो चक्र है उसका भी इसमें एक्टिवेशन होता है। साथ ही साथ जितने तरह का हार्मोनल एक्टिविटीज है, सारे ग्लैंड हैं, हमने बताया था, हर ग्लैंड को ये टारगेट करता है। इसीलिए ऋषियों ने इनका नाम सर्वांगासन कहा। धीरे धीरे हलासन की तरफ चलेंगे। जिनको ज़्यादा दिक्कत हो, घुटने को थोड़ा मोड़ के हलासन में जा सकते हैं, तो वेट ज़्यादा कम आएगा। एकदम आराम से, जितना नहीं झुक पाता है तो मत ले जाइए, वापस आए। हाँ, रहें राहुल जी, आप रहें, मैं सब बाकी लोगों को निर्देश दे रहा हूँ। राहुल जी कभी कभी सोचते हैं कि ये अकेले ही कर रहे हैं अभ्यास मेरे साथ, भूल जाते हैं कि आप भी मेरे साथ। ठीक है, अब धीरे से हाथ को सपोर्ट कर सकते हैं इस तरह से, जो भी कंफर्ट हो, या नी को थोड़ा बेंड करेंगे तो कंफर्ट रहेगा। अब धीरे से हिप को नीचे की ओर ले जाएं।
रिलैक्स। शवासन में थोड़ा ढीलापन शरीर को करके 30 से 40 सेकेंड पड़े रहें। गर्दन में लगे कि किस तनाव है तो हल्का बायां दायां कर लें। फिर काउंटर पोस्चर करेंगे ताकि गर्दन का रिलैक्सेशन हो जाए। कुछ देर शरीर को स्थिर रखें। आइए अब काउंटर पोजीशन, मत्स्य आसन। मत्स्य आसन को आप सीधा पांव रख के कर सकते हैं या आप पद्मासन में, जो अच्छा हो, लेकिन हाथ को अंदर कर लें अगर सीधा पांव रखना हो। फिर पांव को सीधा कीजिए, पूरा हाथ सीधा रहे। अब छाती से लेकर के स्पाइन तक सिर के एरिया को ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए गर्दन को फोल्ड करें और क्रॉन एरिया सिर का जमीन पर, आंखें बंद करें और यहाँ पे देखिए चेस्ट ओपनिंग है, तो लंबी गहरी सांस ज़्यादा लेनी ताकि फेफड़ा जो खुला है उसका ज़्यादा इस्तेमाल हो सके। थायराइड के लिए अच्छा है, फेस के लिए अच्छा है, फेशियल योगा है, आँखों को रिलीफ करता है। नेक में जो ढीलापन आ रहा है वो धीरे धीरे जाएगा नियमित अभ्यास से। धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर उठाएं गर्दन, सांस छोड़ते हुए नीचे, रिलैक्स। फिर हाथ को बगल में रखें, शवासन पोजीशन। शांत हो जाएं। संगीत सुनते रहिए पंछी की। इसका भी समय लगता है, तय है, लाइव में जरूर आती है। कहीं अगले जन्म में योगी नहीं बन जाए और आपको लाइव क्लास देने लगे। चलिए टर्न कर जाएं, लेफ्ट या राइट, बैठ जाइए। अब जितनी ऊर्जा हमने इकट्ठी की उसको सेव करना है, तो हमको क्या करना है, पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, किसी में भी बैठ जाइए। इसको पद्मासन आता हो, किसी को सुखासन में, वज्रासन में बैठना हो, कोई सुखासन में बैठे। सांस छोड़ते हुए आगे झुके, इसको योग मुद्रा, और हाथ को पीछे की तरफ ले। सिर नहीं लगता हो तो तकिया लगा दे या हाथ का सपोर्ट दे। धीरे धीरे आइए। अब प्राणायाम की प्रैक्टिस। प्राणायाम के लिए पहले किसी भी पोजीशन, सुखासन में बैठे रहें। स्पाइन को सीधी करें। पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं, सोफे पे बैठ सकते हैं, लेकिन स्पाइन सीधी रहे, दबे नहीं स्पाइन। दोनों हाथ में ज्ञान मुद्रा लगाएं। शांत हो जाए। एक बार शरीर को देखें, अपने ही शरीर को आंख बंद करके ऑब्जर्व करें कि हर जगह से मैंने खुद को शांत किया है, रिलैक्स किया है या नहीं। एकदम से रिलैक्स। कहीं भी लगे टाइटनेस है आंखों में, चेहरे पर, कपाल पर, ढीला करते जाएं। अब ओंकार के लिए 3 बार ओंकार करेंगे एक साथ। लंबी गहरी सांस लें। फिर से लंबी गहरी सांस।
डीप इनहेल, नॉर्मल सांस अब लेते छोड़ते रहें। कपालभाति क्रिया करेंगे। पहले धीरे से सांस लेते हुए पेट को भरें, अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पेट को अंदर करें। फिर से सांस लें धीरे धीरे। नाउ कपालभाति स्टार्ट। आउट, इन, आउट, इन, आउट, एकदम धीरे धीरे। इन, आउट, सो हम, सो हम, सो हम। सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर करें, सांस को जोर से बाहर करें। इन, आउट, सो हम, इन, आउट, सो हम, 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 सो हम। रिलैक्स। धीरे धीरे शांति से सांसों के आवागमन को फील करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे और उसके बाद आज हम लोग 5 मिनट जो प्रैक्टिस है, ध्यान की घटना घटित हो हमारे जीवन में, उसका साधना धारणा की तरफ पढ़ेंगे। राइट हाथ में विष्णु मुद्रा बनाएं और राइट थम्स से राइट नोस्ट्रिल बंद करें। लेफ्ट से सांस लेना शुरू करें। इनहेल, लेफ्ट 1 2 3 4, होल्ड, बंद करें दोनों नासिका। एक्सेल, राइट 1 2 3 4 5 6। इनहेल, राइट से ही लें। 1 2 3 4, होल्ड। एक्सेल, लेफ्ट 1 2 3 4 5 6। Inhale, left 1 2 3 4, होल्ड, बंद करें नासिका। एक्सेल, राइट से छोड़े। 1 2 3 4 5 6। Inhale, right 1 2 3 4, होल्ड, नासिका बंद। एक्सेल, लेफ्ट 1 2 3 4 5 6। Inhale, 1 2 3 4, होल्ड, बंद करें दोनों नासिका। अलर्ट रहें। एक्सेल, राइट 1 2 3, सांसों की गति को देखते रहें। 4। इनहेल, राइट 1 2 3 4, होल्ड। एक्सेल, लेफ्ट 1 2 3 4 5 6। इनहेल, लेफ्ट से लें, बाएं से। 1 2, बहुत धीरे धीरे। 4, होल्ड, 8 काउंटिंग तक रोकें। 1 2 3 4 5 6 7
8, राइट से छोड़ें 1 2 3 4 5 6, राइट से लें 1 2 3 4, होल्ड 8 काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, लेफ्ट से छोड़ें कंप्लीटली 1 2 3 4 5 6, हाथ नीचे कर लें, डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस अंदर, कंप्लीट एक्सेल, छोड़ते जाएं, सांस देखें, इनहेल, फील एनर्जी कमिंग इनसाइड, अंदर ऊर्जा आ रही है सांसों के जरिए,